वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। दरअसल कुछ वक्त पहले YouTube शॉर्ट्स देखते हुए एक वीडियो का कंटेंट देखने के बाद मैं हैरान रह गया कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मार्स पर कदम रखने जा रहा है, वहां की सॉइल टेस्टिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी ऐसे लोग, ऐसी सोच रखने वाले आबाद हैं। एक स्कॉलर हैं, एक आलिम साहब हैं जो काफ़ी मशहूर भी हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या थ्योरी पेश की है जिसके बाद दुनिया भर के साइंसदान हैरान और परेशान हैं और पाकिस्तान को अपना किबला मानकर यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ आकर द ग्रेट पाकिस्तानी साइंस सर्कस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप भी वीडियो क्लिप देखिए जिसके बाद उस पर एजुकेशनल कंपैरिजन करते हुए कमेंट करते हैं। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वीडियो आपने देख ही ली होगी। आलिम साहब का कहना है कि साइंस की ये थ्योरी गलत है, ज़मीन स्टैटिक है। वैसे स्टैटिक उन्हें कहना भी नहीं आया, पीछे से किसी और ने आवाज़ देकर कहा तो फिर से ये स्टैटिक्स कहने लगे। स्टैटिक्स फिज़िक्स और मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है सर, ऐसा तो ना करें। बच्चे माशाल्लाह बहुत बहादुर थे, काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे, आलिम साहब को ही उल्टा ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। आलिम साहब को इससे आगे कुछ पता था नहीं, अर्थ स्टैटिक है तो कह दिया उन्होंने, लेकिन इससे आगे उनको आता कुछ नहीं था तो टॉपिक ही बदल दिया उन्होंने। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि ये सुनते वक्त एक पल के लिए मुझे लगा यार मैं कोई एलियन तो नहीं हूँ, पीके की तरह किसी गलत गोले पर तो नहीं आ गया। ये क्या हो रहा है इधर? मतलब यूरोप और अमेरिका की सालों की टेक्नोलॉजी जिस पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुके हैं, वो रिसर्च ही गलत चीज़ों पर कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई उनके साथ। अब देखें ना, ये वही रिलीजियस डॉगमेटिक चीज़ें हैं कि आप अपने अपने बिलीफ पर क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, और वो भी वो बिलीफ जो इस्लाम का फाउंडेशनल पार्ट है ही नहीं। आलिम साहब मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं बड़े एहतरामन उनसे कहना चाहता हूँ कि सर आप गलत हैं। 2025 चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, स्पेस टूरिज्म खुल रहा है, नासा और स्पेस एक्स अपने अपने रोवर्स लैंड करा चुके हैं मार्स पर, वहाँ से रॉक्स लाए जा रहे हैं, पानी की दरियाफ्त की जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन हम अभी भी उसी बहस में लगे हुए हैं कि ज़मीन घूमती है कि नहीं, ज़मीन स्टैटिक है कि नहीं। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे फ़लाँ बड़े ने वो कहा था, हमारे फ़लाँ बड़े ने ये कहा था, हम सही हैं और आप गलत हैं। मतलब उन्हीं की बनाई गई एसी में बैठकर, उन्हीं के माइक्स में बोलते हुए, उन्हीं की बनाई गई कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए सही आप हैं और वो गलत हैं। 2500 साल पहले वो ये जान चुके थे, प्लेटो ने उन्हें बता दिया था, बल्कि प्लेटो से भी पहले पार्मेनाइड्स और पाइथागोरस ने उन्हें बता दिया था, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए उनकी बात को रद्द कर दिया गया था उस टाइम। लेकिन प्लेटो के बाद एरिस्टोटल और एराटोस्थेनेस ने तो अर्थ का सरकमफ्रेंस और रेडियस तक कैलकुलेट करके दिया था, बगैर किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ 2 स्टिक्स के साथ। लेकिन आज हम 2025 में भी बैठकर कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारी किताबों में 100 से ज़्यादा दलाइल हैं कि अर्थ स्टैटिक है, सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता था, जिसे 2500 साल पहले उन्होंने एविडेंस देकर रद्द कर दिया है। इंसानों की लिखी हुई किताबों पर या थ्योरीज पर हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई रिबटल आ जाता है, जिसके बाद या तो वो गलत साबित हो जाती हैं या फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन आपके स्कॉलर्स की पता नहीं कौन सी थ्योरीज हैं, पता नहीं कौन सी किताबें हैं जो मॉडिफाई होने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर इसरार साहब हों या गांधी साहब हों या कोई भी बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनसे तो कभी हमने ऐसी नॉन सीरियस बातें या गुफ्तगू नहीं सुनी कि ज़मीन स्टैटिक है और सन उसके अराउंड घूमता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मुस्लिम साइंटिस्ट उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ग्रीक के इन आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज किया, और अरब स्कॉलर्स ने तो कई एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव करके दिया कि ज़मीन स्फेरिकल है और सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अबू रेहान अल बैरूनी उन पहले साइंसदानों में से थे जिन्होंने अर्थ का सर्कमफ्रेंस और रेडियस मालूम करके दिया और एराटोस्थेनेस से भी ज़्यादा एक्यूरेट नंबर प्रोवाइड किए थे। उन्हें यूनिवर्सल जीनियस माना जाता था। 9वीं सेंचुरी 9वीं सदी के पर्शियन ज्योग्राफर इब्न खुर्दाद ने अपनी किताब अल मसालिक वल ममालिक में मेंशन किया था कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। फ्लैट अर्थ और स्टैटिक अर्थ जैसी फैंटेसी थ्योरीज जो कि पहले के ज़माने में पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ करती थी, लेकिन मुसलमानों की गोल्डन एज में मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज देकर उन्हें रद्द कर दिया, और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को फिर से मानकर अपने मुस्लिम साइंटिस्ट की जो लेगेसी है उन्हें डिसऑनर कर रहे हैं और उनकी मेहनत और डिस्कवरीज को ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरा, हम अपने मुस्तकबिल अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? यूनिवर्स को समझने का एक गलत मॉडल, एक गलत कॉन्सेप्ट। हम उनसे ऑब्जर्व करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की और एविडेंस बेस्ड रीजनिंग की पावर ही छीन रहे हैं।
اور ڈسپائٹ دا لیگیسی آف البیرونی اور ابن الہیثم جنہوں نے اسٹرانومی کو ایڈوانس کیا، ہم اپنے بچوں کو یہ سب پڑھا کر اینٹی سائنس بنا رہے ہیں۔ وہ اکیڈمک لیول پر اور پروفیشنل لیول پر دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج دنیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایکزو پلینٹس کو جان رہی ہے اور ہم وہیں 10ویں صدی کی ڈبیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی زمین تو نہیں گھومتی، سورج اور چاند ہمارے چکر لگاتے ہیں، ہم ہی سینٹر ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلیٹ ارتھ تو کئی امریکنس بھی مانتے ہیں، وہاں پر تو فلیٹ ارتھ سوسائٹی بھی قائم ہے۔ تو جی دیکھیں بہت بڑا ڈفرینس ہے، وہاں پر آپ فری ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، فری انکوائری کنڈکٹ کروا سکتے ہیں، یہاں کی طرح نہیں کہ جسے چائے اٹھایا ٹیگ لگوا دیا کہ جی یہ غدار ہے، یہ اسلام کے اگینسٹ بولتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ زمین اسٹیٹک ہے یا فلیٹ ہے، یہ سب ہماری دماغی پیدائشیں ہیں۔ 16 سنچری میں ویسٹ میں کیتھولک چرچ کی حکومت تھی، وہاں پر بھی لوگ یہی بات مانتے تھے کہ زمین فلیٹ ہے، اسٹیٹک ہے اور سینٹر آف یونیورس ہے۔ گلیلیو نے چرچ کے اگینسٹ جا کر یہ بات کہی کہ آپ سب لوگ غلط ہیں، زمین موو بھی کرتی ہے اور سینٹر آف یونیورس ارتھ نہیں بلکہ سن ہے، جس بات سے غصہ ہو کر چرچ نے اسے ہاؤس اریسٹ کر لیا اور اس کے پڑھانے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ پورے 300 سال بعد چرچ نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس سے معافی مانگی، لیکن ہم ابھی بھی وہی مان رہے ہیں جو وہ 16ویں صدی میں مانتے تھے۔ یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ ہم دنیا کے ایجوکیشن سسٹم سے پہلے ہی 50-60 سال پیچھے ہیں، اور اگر یہی ٹیچنگ سے یہی ایجوکیشن ہے تو یاد رکھیے ہم ابھی بھی 10ویں صدی میں ہیں۔ اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ نیوم چامسکی نے کہا تھا، "The role of intellectuals is to challenge the authority, not to serve it." تو انٹلیکچوئلز بھی اپنا رول نبھائیں اور اتھارٹیز کو چیلنج کرنا شروع کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔